दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर एक सारणी बना दी गई है। प्रश्न ठीक है, प्रश्न एक सारणी बना दी है जिसमें क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं और विद्यार्थियों को दो सेक्शनों में बांट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख ही रहे होंगे। ठीक है, सो फिर आगे कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस सारणी की मदद से बारंबारता बहुभुज बनाइए और फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी के विद्यार्थियों की तुलना कीजिए। उस ग्राफ की मदद से जो बारंबारता बहुभुज हमें बनाना है, उसकी मदद से हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के विद्यार्थियों के मध्य तुलना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें सारणी प्रश्न में दी गई है उस सारणी को हम लोग संशोधित करके एक नई सारणी बनाएंगे। बारंबारता बहुभुज के लिए एक नई सारणी बनानी होती है। ठीक है, सो जो हमें फर्स्ट कॉलम प्रश्न में सारणी में दिया गया था अंक वाला, उसे हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल, और हम लोग वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा कॉलम बनाते हैं वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग जो ये अंतराल है, इस अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 10 और 0 10 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे सो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कॉलम की संख्याओं को जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम लोग इन अंतरालों से हम लोग वर्ग चिन्ह वाला कॉलम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें बारंबारता दी गई थी फर्स्ट सेक्शन के लिए वो हमने लिख ली, और जो हमें सेकंड सेक्शन के लिए बारंबारता दी गई थी वो हमने लिख ली। ठीक है, और बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो कि आयत चित्र में भी हमने आपको बताया था। पहली बात तो जो हमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं इनके मध्य में बराबर गैप होना चाहिए, बराबर इनके मध्य में गैप होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा जैसे कि 0 से 10 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। इसी प्रकार 10 से 20 यहाँ भी 10 का गैप है। यानी इस पूरे जो ये कॉलम है इसमें जितने भी वर्ग अंतराल हैं सभी में 10 10 का गैप है। ठीक है, तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारे वर्ग अंतराल हैं ये हमारे लगातार होने चाहिए। जैसे कि पहला अंतराल हमारा 0 से 10 है, 10 पर खत्म हो रहा है। दूसरा अंतराल 10 से शुरू हो रहा है। दूसरा अंतराल 10 पर खत्म हो रहा है। तीसरा 20 पर खत्म हो रहा है, सो हमारा तीसरा 20 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और तीसरा 30 पर खत्म हो रहा है, सो हमारा चौथा 30 से शुरू हो रहा है। सो इस प्रकार से ये आंकड़े हमारे लगातार होने चाहिए। तो अभी हमने देखा इनके बीच में एक समान गैप है, आंकड़े लगातार है, सो हम लोग बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष पर जो वर्ग चिन्ह है उसके हिसाब से हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 15 25 35 और 45। सो यहाँ पर कुछ हम इस प्रकार से संख्याएं लेते हैं कि इनके बीच में समान गैप रहे और ये सारी संख्याएं हमारी इसमें मिल जाएं। ठीक है, तो हमने 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 इस प्रकार से संख्याएं ले ली, इनके बीच में समान गैप 5 का गैप है। ठीक है, और ये सारी संख्याएं हमारी इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से हम लोग बारंबारताओं को देखते हैं कि बारंबारताओं में अधिकतम संख्या कितनी है, 19 है। ठीक है, इन दोनों बारंबारताओं में अधिकतम संख्या 19 है। सो हम इसको ध्यान में रख करके, अधिकतम संख्या 19 को ध्यान में रख करके वाई अक्ष पर कुछ संख्याएं लेते हैं समान गैप वाली, ताकि ये दोनों संख्याएं हमारी जो दोनोों बारंबारताओं की संख्याएं हैं ये इसमें आ सकें सभी की सभी। ठीक है, तो हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 इस प्रकार से संख्याएं ले ली समान गैप में, और ये सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी क्योंकि अधिकतम संख्या तो 19 है, यहाँ पर हमने 20 तक ली है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए अब हमें वर्ग अंतराल को ध्यान में नहीं रखना होता है, क्योंकि इस वर्ग अंतराल से हमने वर्ग चिन्ह बना लिया है, तो अब इसी की मदद से हमारा बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ग चिन्ह है 5। ठीक है, सो हम लोग सेक्शन ए के लिए पहले बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा वर्ग चिन्ह 5 है,
उस वर्ग चिन्ह को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 5 ये है। और सेक्शन ए के लिए सेक्शन ए के लिए कितना है, पहले हमारा 3 है। ठीक है, सो वर्ग चिन्ह 5 के लिए हमें कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, तो 5 ये है और ऊपर की ओर हम लोग 3 चलेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर हम लोग 3 चलेंगे। सो इसके लिए देखिएगा, सो इसके लिए देखिएगा 3 हमें कहाँ मिलेगा, 2 और 4 के बीच में मिलेगा। सो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। सो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब दूसरी बार में वर्ग चिन्ह में 15 दिया गया। सो हम लोग 15 देखते हैं, 15 यहाँ पर है और 15 के सामने सेक्शन ए में 9 है, तो हमें अब 9 चल रहा है, तो 9 हमें कहाँ मिलेगा, 8 और 10 के बीच में मिलेगा। सो हम 15 से ऊपर 9 चले और एक हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह में 25 है और 25 के सामने 17 है, यानी कि अब हमें 25 से 17 चल रहा है ऊपर की ओर सेक्शन ए के लिए। ठीक है, जो 25 ये है, हम लोग 17 ये इस प्रकार से चले ऊपर। 17 हमारा 16 और 18 के बीच में आ जाएगा। सो ये 17 हम लोग ऊपर चल दिए। सो ये हमारा 25 से 17 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, 35 है और 35 के सामने क्या है, हमारा बारंबारता सेक्शन ए के लिए 12 है। ठीक है, तो अब हम लोग 35 से 12 चलेंगे। सो 35 से ये हमने 12 चल दिया। 12 हमारा कहाँ है, ये है इस प्रकार से। ठीक है, सो ये हमारा 12 हो गया सेक्शन ए के लिए, 35 से 12। अब हमारा 45 है वर्ग चिन्ह में और उसके सामने सेक्शन ए में 9 है, तो अब हम लोग 45 से 9 चलेंगे। सेक्शन ए के लिए 9 हमारा 8 और 10 के बीच में मिलेगा ये। सो यहाँ पर हमने 9 चल दिया। ठीक है, और फिर हम इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे इस प्रकार से। सो ये हमारा सेक्शन ए के लिए बारंबारता बहुभुज बन जाता है, ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग सेक्शन बी के लिए वर्ग चिन्हों को रिपीट करेंगे। वर्ग चिन्ह 5 के लिए हमारा सेक्शन बी में कितना है, 5 है, तो 5 के लिए हम लोग ऊपर की ओर 5 चलेंगे, तो 5 हमारा 4 और 6 के बीच में मिलेगा। सो ये हमने चल दिया। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह 15 के लिए हमें 19 चल रहा है। सो 15 से हम लोग 19 तक चल देते हैं। 18 और 20 के बीच में 19 मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग वर्ग चिन्ह 25 के लिए 15 चलते हैं सेक्शन बी में। सो 25 से हम लोग कितना चलेंगे, 15 चलेंगे। ठीक है, सो 15 के लिए हम लोग इस प्रकार से जाते हैं और ये हमें यहाँ पर 15 मिल जाता है 14 और 16 के बीच में। ठीक है, सो ये हमने दूसरे सेक्शन के लिए 25 से 15 चल दिया। फिर हम लोग कितना चलेंगे, 35 से हमें 10 चलना है। सो हम लोग 35 से यहाँ पर स्टार्ट होकर 10 तक चले, 10 हमें ये मिल रहा है। सो ये हमने 10 तक चल दिया 35 से। और फिर हमें 45 से 1 चलना, तो यहाँ पर हमने 45 से 1 चल दिया। यहाँ पर 2 के नीचे मिलेगा 1। ठीक है, और फिर हम लोग इन पॉइंटों को मिला देते हैं इस प्रकार से। सो ये हमारा दूसरे सेक्शन बी के लिए भी हमारा बारंबारता बहुभुज बन जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह बनाना होता है और बारंबारता हम लोग ज्यों की त्यों लिख देते हैं। फिर हम लोग वर्ग चिन्ह की मदद से हम लोग बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने बारंबारता बहुभुज बना लिया। अब कहा जा रहा था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। अब क्यों प्राप्त किए होंगे, चूंकि देखिएगा ये सेक्शन जो हमारा बी का ग्राफ है, ये हमारा सेक्शन बी का ग्राफ है, ये वाला ये सेक्शन ए का ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए का ग्राफ देखिएगा ऊपर है, यानी सेक्शन ए के विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन ए के विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किए। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।